स्टार्टेड ना? जी ठीक है। प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवत की मुख्य शिक्षाएं, जिसमें हम श्रवण करेंगे कि ग्रंथ के अंदर में क्या मुख्य रूप से शिक्षाएं हैं। उसके पहले भी हम श्रवण करेंगे कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ की ऐसी क्या महिमा है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस ही ग्रंथ को प्रमाण बोल करके गए हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो, अगर भक्ति शुद्ध रूप में करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत क्या है, एक अमल पुराण है, पुराणम अमलम, और यह वैष्णव नाम प्रियम, और यह वैष्णव का बड़ा ही प्रिय ग्रंथ है। इसलिए श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है उसकी क्या महिमा है, तो महिमा को बताते हुए हमने इसके मंगलाचरण का श्लोक कहते हुए कहा था, धर्म प्रोज्जित कहतो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस श्लोक में बताया कि ये जो ग्रंथ है इसको जगत में प्रकाशित लिखा तो वेद व्यास जी ने है। आप सभी जानते हैं कि ये वेद व्यास जी की अंतिम रचना है श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन वो वेद व्यास जी स्वयं जब लिख रहे हैं, मंगलाचरण लिख रहे हैं इस ग्रंथ का, तो उसमें कह रहे हैं कि भैया ये महामुनि कृत है। इस ग्रंथ को मूल रूप में कहने वाले कौन है? भगवान नारायण ही है। उन्होंने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में सबसे पहले इस ग्रंथ को प्रकाशित किया हुआ है। इस महामुनि कृते किम बा परे ईश्वर। और कह रहे धर्म प्रोज्जित कह तो वो अत्र, और सर्वश्रेष्ठ धर्म की बात यहाँ पे बताई है, उसमें किसी भी प्रकार का कपट नहीं है। कपट माने भगवान को छोड़ करके कोई अन्य वस्तु इसके अंदर में नहीं है। शिवदम ताप त्रयोन्मूलनम, तीन तापों से हमको निकालने वाली, और शिवदम ऐसी वस्तु प्रदान करने वाली जो परम सत्य भी हो और स्थिर वस्तु प्रदान करने वाली, परम श्रेय को प्रदान करने वाला ये ग्रंथ है। इसकी महिमा बताते हुए अंत में कहते हैं, सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र। अगर कोई इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा भी अगर कर ले तो भगवान उसके हृदय में आकर के अपने आप को बंद कर लेते हैं। पढ़ना तो बहुत दूर की बात, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, सुनने की इच्छा करने मात्र से भगवान उस व्यक्ति के हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। देखो, एक होता है किसी को बंद करना और एक होता है कि व्यक्ति स्वयं बंद हो जाए। है? भगवान क्या करते हैं? स्वयं हृदय में आकर के अंदर से कुंडी को बंद कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति के। ऐसा ये ग्रंथ अद्भुत है, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इतना अद्भुत ये ग्रंथ है, हम तो सब इसको सुनते रहते हैं। आगे बताते हुए कि भैया इस ग्रंथ की महिमा और इतनी कैसे हो गई, तो तीसरा मंगलाचरण श्लोक कहता है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं निगम कल्पतरोर, निगम, निगम माने बताया वेद, वेद शास्त्रों को निगम बताया। निगम रूपी वृक्ष का वो वृक्ष भी कैसा? कल्पतरु, कल्प वृक्ष। बोला निगम रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है ना। देखो, फल मीठा होता है। हम आपको एक उदाहरण दे, देखो ये जो मंगलाचरण है ना, इसको साधारण रूप में मत समझो, इसमें रहस्य छुपा हुआ है। जब कोई हम पेड़ लगाते हैं, आप देखते हो ना, पेड़ की जड़ें भी होती हैं, पेड़ का तना, टहनियां होती हैं, पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, फिर ऊपर से जटाएं लटकती हैं। लेकिन पेड़ का सबसे जो मुख्य, जहां पर हम पेड़ को देखते हैं, वो क्या होता है? पेड़ का फल। पेड़ कैसा है? उसके फल से फलेन परिचयते, फल से पता लग जाता है कि पेड़ कैसा है। ठीक बात है ना। जैसे आम का पेड़ लगा हुआ है, अब हमें मालूम ही नहीं कि आम का पेड़ अच्छा है बुरा है क्या है। जब वो आम का पेड़ जब बोर लगेगा, फिर धीरे धीरे उसमें केरी आएगी, केरी आकर के फिर आम जब पक जाएगा, फिर जब हम उसको तोड़ करके जब खाएंगे ठाकुर को भोग लगा करके, हमको पता लगेगा, अरे वाह, क्या पेड़ है, क्या मीठा पेड़ है, क्या इस वृक्ष की महिमा, इतना सुंदर, इतना मीठास, इतनी खुशबू। फल से पता चलता है। ठीक उसी प्रकार बताया, जो वेद शास्त्र तो सब समझो पेड़ की जैसा है टहनियों के जैसा। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत, ये पका हुआ फल है। और ये कैसा फल है? शुकमुखाद, फल तो फल, उसमें तोते ने चोंच मार करके रखी हुई है। आप सभी जानते हो कि तोता उसी फल पे चोंच मारता है जो मीठा होता है, या तोता जिस पे चोंच मार दे वो फल मीठा हो जाता है। ये दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है। तो ये शुक कौन है? ये सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी को ही शुक कहा। सुख सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, जब सुखदेव गोस्वामी ने इसको अपने मुख से निकाला, इस ग्रंथ को प्रकट किया जगत के सामने, तो ये और भी मीठा हो गया। अब भैया और किसी चीज की क्या है? भर भर के पीवतम भागवतम रसमालयम, खूब पियो। अरे आप क्या बोल रहे हो प्रभु जी? अभी तो कह रहे थे फल है,
और अभी कह रहे हो पियो। हाँ, ये एक ऐसा फल है जिसमें ना एक गुठली है ना छिलका, इसमें कोई है या पदार्थ है ही नहीं, कुछ वेस्ट मटेरियल है ही नहीं। जैसे हम फल खाते हैं तो छिलका गुठली फेंकते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा फल है इसके अंदर कुछ है पदार्थ है ही नहीं, बस मुंह में रखो और खूब पियो। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला जैसा फल है ये, सब मीठा ही मीठा है, इसमें कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है। इसीलिए बताया कि इसको और पिया कहाँ से जाता है, इसको कर्ण जो हमारी इंद्रिय है उससे इसको पिया जाता है, खूब भर भर करके। भगवान के प्रेम की कथा, भगवान के भक्तों की कथा क्या सुंदर रूप में, और क्रम से क्रम। यहाँ पर बताया कि ये जो श्रीमद् भागवत के जो 12 स्कंद है ना, ये श्रीमद् भागवत के स्कंद नहीं, कोई चैप्टर नहीं, बताते हैं ये भगवान के अंग हैं, साक्षात भगवान के अंग हैं। ये जो ग्रंथ में हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम, आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप सुन लीजिए। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में 12 स्कंद है, फिर 12 स्कंद में अलग अलग अध्याय, किसी में 10, किसी में 18 अध्याय है, किसी में 30, जैसे दशम स्कंद में 90 अध्याय। इस प्रकार अलग अलग स्कंद में अलग अलग अध्याय है। तो बताया है जो 12 स्कंद क्या है, ये भगवान के अंग हैं। ये तेने अयम वांग्मयी मूर्ति, ये जो काले काले अक्षर है ना, ये कृष्ण का अवतार है भागवत के रूप में। इसलिए कहते हैं पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो युदुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठौ भुजान्तरं दौर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादशेव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवतम स्वरूपम। ये पद्म पुराण में देखो, पद्म पुराण में भागवत पुराण की महिमा है, स्कंद पुराण में भागवत पुराण की महिमा है, अग्नि पुराण में, मत्स्य पुराण में, गरुड़ पुराण में, सभी पुराण में देखो श्रीमद् भागवत की क्या महिमा है। कह रहे पादो यदियो प्रथमो द्वितीयो, ये जो पहला और दूसरा स्कंद है ना, ये भगवान के दो चरण हैं। तीसरा चौथा स्कंद है भगवान की दो जंघाएं हैं, ये भगवान की दो जंघा से इसकी नाभि सतह, ये जो नाभि है ये भगवान का पंचम स्कंद जो भगवान की नाभि बताई। छठा और सातवां ये भगवान के दो हस्त भुजाएं बताई, है ना, भगवान की दो भुजाएं बताई। और जो आठवां है ये भगवान का वक्ष स्थल बताया, नौवां स्कंद भगवान का कंठ बताया, और दशम स्कंद भगवान का मुख बताया, जहाँ कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। बड़ा सुंदर कृष्ण का रूप, वेणु गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, युगल गीत, जहाँ पर ये सारी की सारी बातें लिखी, उसको भगवान का मुखमंडल बताया। 11वां स्कंद भगवान का ललाट माने माथा, और द्वादश शील शिखा। इस प्रकार से भगवान का रूप है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए आज हम ये जो महिमा सुन रहे हैं ना, ये बहुत प्रभु जी एक सुंदर बार रूप में दोबारा आप लोग। बोल दो। क्या चीज बोले माता जी? प्रभु जी ये जो आपने लिखवाए हैं पहला और दूसरा भगवान के जो अंग हैं भागवत के वो। हाँ ठीक है, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, और ज्यादा डिटेल में ये रिकॉर्डिंग इस क्लास की आ जाएगी, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहला बताया पहला और दूसरा स्कंद भगवान के दो चरण, तीसरा और चौथा भगवान की दो जंघाएं, नाभि पांचवें स्कंद को भगवान की नाभि स्थल बताया, छठा और सातवां भगवान की दो भुजाएं, आठवां भगवान का वक्ष स्थल माने छाती वाला हिस्सा, कंठ बताया 9वां अध्याय, दशम स्कंद बताया भगवान का मुखमंडल, 11वां ललाट माने माथा, और 12वां सिर माने शिखा। इस प्रकार ये भगवान का रूप है। और अपार संसार समुद्र से तुम, अगर कोई संसार से पार उतरना चाहता है, वैसे तो ये अपार है, अपार मतलब इसको पार उतरना बहुत कठिन। हमारे जगत का जो समुद्र होता है, इंडियन ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक, प्रशांत महासागर, इनको ही पार करना बड़ा मुश्किल होता है। और कहते हैं भवसागर, भैया भवसागर तो बहुत कठिन पार उतरना। अपार बोल दिया भैया, इतना कठिन है कि भाई समझ लो नामुमकिन है। लेकिन श्रीमद् भागवत कैसा है, ग्रंथ कैसा है, जैसे उस समुद्र के ऊपर किसी ने पुल बांध दिया हो, बस नाचते गाते पुल पे और पार कर जाओ, इतना आसान हो जाता है। अपार संसार समुद्र से तुम
भजामहे भागवतम स्वरूपम। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ की ऐसी महिमा है कि सुनते सुनते कब जीव उस पार उतर जाएगा, कोई इतना सरल उसको पता भी नहीं चलेगा कब वो उस पार उतर गया। ऐसी ये भागवत की महिमा है। लेकिन इसको सुनने की भी तो कुछ ऐसा तरीका होता होगा ना। हम तो सुनते चले आ रहे हैं, सुनते हैं ना, हम लोग सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, कई जगह सुनते हैं, लेकिन नहीं, इसकी सुनने की भी एक विधि है। सुनने की विधि क्या है योग्यता होनी चाहिए ना। योग्यता क्या है सुनने की? सुनने की योग्यता बताया, केवल एक वस्तु चाहिए। अगर एक वस्तु हमारे पास में है तो इस ग्रंथ को सुनने के लिए हम योग्य हो जाएंगे। वो वस्तु है श्रद्धा। केवल श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा माने जो भगवान कह रहे हैं, जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जो सूत गोस्वामी कह रहे हैं, जो इसके अंदर में विशेष जो भक्तों का चरित्र कह रहा है, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा निष्ठा के साथ में कोई एक मन होकर के भी अगर भागवत को सुन ले तो अवश्यमेव भगवान हम पर कृपा कर ही देंगे। इसी ग्रंथ के अंदर कथा आती है, अजामिल की कथा आती है जिसमें भगवान के नाम से तर गए, और एक कथा आती है महात्म्य के अंदर में धुंधुकारी की और गोकर्ण की। आप सभी ने सुना होगा ना। धुंधुकारी भूत था, भूत बन गया अपने कर्मों से, है ना। आत्मदेव पंडित के घर में जन्मा था, लेकिन वेश्या के चक्कर में पड़ करके और ऐसे उल्टे पुल्टे कर्म किए, उन्हीं वेश्याओं ने धन के लालच में उसको मार के जमीन में गाड़ दिया। बड़ा भयंकर भूत बना धुंधुकारी, है ना। और उनका एक भाई भी था जिनका नाम था गोकर्ण। गोकर्ण बड़े धार्मिक थे बचपन से। वो तीर्थाटन पे गए थे, माने तीर्थों में भ्रमण करने को गए थे। जब लौटे तो पता चला कि भैया जो भाई है, ऐसे ऐसे वो दुष्ट हो गया था, वेश्या के चक्कर में पड़ गया था और मारा भी गया है। तो उन्होंने आकर के सोचा चलो कोई बात नहीं, एक दिन गांव में रुकते हैं, फिर आगे की यात्रा को करेंगे। तो जब रात में रुके तो वही धुंधुकारी भूत का रूप भयंकर प्रेत हो गया, और भयंकर रूप बना करके कभी हाथी का रूप लेता है, कभी घोड़े का रूप लेकर डराता है। गोकर्ण जी को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने हाथ में जल लेके अभिमंत्रित करके कुछ छिड़का तो धुंधुकारी थोड़ा बोलने लायक हुआ। वो कहला बोला भैया मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ, ऐसे ऐसे जो मैंने कर्म किए उल्टे पुल्टे, इसके प्रभाव से मैं प्रेत बन चुका हूँ। तो गोकर्ण कहते हैं कि अरे तुम्हारे नाम से तो मैंने तर्पण कर दिया, पिंड दान कर दिया। बोला भैया आप मेरे नाम से 100 बार भी पिंडदान कर दोगे तो भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए आप मेरे परम शेय की व्यवस्था करो। तब गोकर्ण जी क्या करते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण को करते हैं। देखो यहाँ पर समझिए इस बात को। आपने तो ये बात दसियों बार सुनी होगी, लेकिन इसमें रहस्य की बात क्या है? रहस्य की बात यह है कि उसका किसी भी साधन से उसका उद्धार नहीं हो सकता था। धुंधुकारी का केवल एक ही उपाय था, भागवत। अब सोचो, इतना भारी प्रेत भी बन चुका है तो भी उसका भागवत से उद्धार हो सकता है। हम तो प्रेत जैसे नहीं है। हम तो छोटी मोटी गलती करते हैं, छोटी मोटी गलती करते हैं, ठाकुर जी हम पे कितनी कृपा करेंगे। तो धुंधुकारी को गोकर्ण ने कथा सुनाई, उसको एक बांस में स्थान दे दिया, बांस में। जब एक दिन की कथा खत्म होती थी तो एक गिठान जो होती है, आप देखा होगा ना बांस में गिठाने होती हैं एक दो, जैसे गन्ने में होती है ऐसे बांस में भी होती है। एक दिन में एक फूट जाती थी, दूसरे दिन में दूसरी, ऐसे करते करते 7 दिन में बांस पूरा का पूरा फट गया। उसमें से वो धुंधुकारी बड़ा सुंदर दिव्य रूप लेके प्रकट हो गया। सबने प्रणाम किया, रथ आया, रथ पे बैठ करके चला गया। गोकर्ण जी हैरान, सब लोग हैरान, भैया रथ कथा तो हम सबने सुनी, ये धुंधुकारी के लिए रथ आया, हमारे लिए तो रथ आया ही नहीं। तब विष्णुदूत कहते हैं देखो कथा तो सबने सुनी, लेकिन जो कि धुंधुकारी जो था वो आर्त स्थिति में था, बड़ी दयनीय स्थिति में था। इसलिए उसने अपने उद्धार के लिए एक मन होकर के और कहीं चित्त लगाए बिना केवल और केवल कथा में पूरा आत्मनियोजित होकर के उसने कथा को श्रवण किया। इसलिए देखो उसको लेने के लिए रथ आ गया। फिर गोकर्ण जी उठे नहीं, वही उन्होंने दोबारा सप्ताह पारायण कर दिया, फिर से कथा बोलनी शुरू कर दी। और अब की बार तो पूरे ग्रामवासियों के लिए रथ आया और सबको बैठा करके भगवत धाम में ले करके चला गया। और जब विष्णु दूत आए तो उन्होंने दौड़ करके गोकर्ण को गले लगा लिया। बोला गोकर्ण, तुम्हारे जैसे जो वक्ता हैं, तुम्हारे जैसे जो व्यास हैं, जो जगत का कल्याण करने के लिए अपना सुख छोड़ करके जगत का कल्याण करने के लिए भगवान की यश कीर्ति को गाते हैं, आप जैसे लोगों को मैं बार बार प्रणाम करते हैं। उनको गले से लगा लिया, और लोगों को तो रथ में बिठाया, लेकिन गोकर्ण को विष्णु दूतों ने गले से लगा लिया। इतना महिमा है। इसलिए देखो गोपियां क्या कहती हैं, ये जो भगवान की कथाएं गाते हैं उनको क्या कहते हैं,
तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां स्वयं कह रही हैं, बोला प्रभु आपकी कथाएं कैसी हैं? तब कथा अमृतम, हे प्रभु आपकी कथा अमृत के जैसी हैं। तप्त जीवनम, हमारे जो जीवन है, कभी आज कोई धन दुखी हम दुखी दुखी हैं प्रभु, लेकिन आपकी कथा इस तापित जीवन को शांति प्रदान करने वाली है। श्रवण मंगलम, केवल सुनने से ही मंगल हो जाता है प्रभु आपकी कथाओं को। श्रीमदाततम, श्री प्रदान करने वाला, धन सौंदर्य प्रदान करने वाली आपकी कथा है। कह रहे और क्या कह रहे हैं? भूरिदा, उसको गाने वाले कौन है? ब्रह्मा, शिव, शुक, व्यास, ऐसे बड़े बड़े कवि, कवि भी ऋडितम, ऐसे बड़े बड़े कवियों ने इस कथा को गाया है प्रभु। और अंत में कहते हैं भूरिदा जना, बोले ये जो भूरिदा जना है ना, जो ये इतना सुंदर जो कथाओं को पोथी बगल में दबा करके गली गली घूम करके जो बांट रहे ना प्रभु, यही लोग जो है ये वास्तव में जीवों का कल्याण करते हैं। ये जाकर के घर घर भगवान की कथाएं सुना करके आपकी ओर भक्तों को मोड़ते हैं, है ना। इसलिए गोपियों ने जो भगवान की कथा कीर्तन यश गाते हैं ना, उनको बड़ा, कृष्ण ने भी गीता में कहा कि जो मेरी 9वें अध्याय में, कि जो मेरी इन कथाओं को, मेरे यश को गाते हैं, वो मेरे लिए बहुत प्रिय होते हैं, मुझे बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए देखो, अगर हम किसी भी रूप में भगवान की कथाओं को दूसरों को सुना सकते हैं ना, तो भगवान हम पे बड़े प्रसन्न होंगे, हम पर भगवान आशीर्वाद देंगे। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के भूले बिसरे बच्चों को उनकी तरफ लेकर के आ रहे हो। सही बात है ना। भगवान चाहते हैं कि सब लोग इस जगत से निकल करके परम शांति, परम सुख, परम धाम को प्राप्त करें, लेकिन सब भूले बैठे हैं, अज्ञान में है। सबसे बड़ा दुख क्या है इस जगत में? सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ा जुल्म क्या है? वो है अविद्या, अज्ञान। अविद्या में पढ़ करके ही तो हम सब भूल गए। अविद्या माने कृष्ण को छोड़ करके और किसी भी चीज को सत्य मानना, यह विद्या है। और हम तो इसी में ही पड़े हुए हैं। सुबह से शाम तक हमारी जो भी क्रियाएं होती हैं ज्यादा करके, वो भगवान से विमुख ही तो होती है ना। और जो क्रिया भगवान से विमुख होती है, माया हम पे और भी हावी हो जाती है। कृष्ण बहिर्मुख है, जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। और माया इतनी निकट है, जिस क्षण हम भगवान को छोड़ करके कुछ इच्छा करते हैं, उसी इच्छा में माया हमको ऐसा फंसा देती है कि राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, हम लोग पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे, बार बार जन्म रहे, मर रहे, बूढ़े हो रहे, बीमार हो रहे, अंतहीन चक्र में हम पड़ गए प्रभु। निकलने का उपाय क्या है? निकलने का एक ही उपाय है। जब परीक्षित महाराज जी को पता चला कि भाई सप्तम दिवस में 7 दिन बाद तक्षक सर्प दंशन से आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित महाराज जी ने क्या करा? हमें ये देखना है। परीक्षित महाराज कोई साधारण व्यक्ति है? नहीं। परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट है, गर्भ में कृष्ण के दर्शन किए हैं, साक्षात अर्जुन के पौत्र हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं, भगवान के डायरेक्ट रिलेशन में लगते हैं। कोई साधारण नहीं है परीक्षित महाराज जी। अभिमन्यु भगवान का सगा भांजा है, अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित महाराज जी हैं। और गर्भ में भगवान ने उनकी रक्षा करी है, और ऐसे साधारण रूप में रक्षा नहीं करी। पहली बार ऐसा देखने में आया, शास्त्र कहते हैं पहली बार ऐसा देखने में आया कि किसी की रक्षा करने के लिए भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म चारों चीजों का प्रयोग किया। अम्बरीश महाराज जी को बचाने के लिए भगवान ने केवल चक्र फेंका था, हाँ। कहीं भगवान गदा प्रयोग करते हैं, और ध्रुव महाराज जी को भगवान ने कपोल पे शंख लगाया था कृपा करने के लिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ पे, तो उत्तरा कहीं और नहीं गई। उत्तरा केवल कहाँ गई? कृष्ण की शरण में। पाही पाही महायोगी देव देव जगत गुरु, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, आपको छोड़कर नान्यत पश्यम, अब आपको छोड़ करके इस जगत में ऐसा कोई नहीं जो मेरी रक्षा कर सकता है।
ये कौन बोली? उत्तरा। उत्तरा ने ये बात बोली। भगवान ने उसी क्षण एक अंगूठे का रूप, अंगूठे जितना रूप लेकर के और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। सोचो देखो भगवान की क्या महिमा है। गर्भ में प्रविष्ट होकर के, और भगवान ने सबसे पहले क्या करा, अपने जो हाथ में कमल होता है उस कमल पर परीक्षित महाराज जी को गर्भ में ही लेटा दिया। फिर भगवान सोच रहे कहीं ऐसा ना हो उस ब्रह्मास्त्र की कुछ किरणें इस बालक को कुछ छीर्ण विशीर्ण ना कर दे, विदीर्ण ना कर दे। भगवान ने ऊपर से अपना शंख भी उसके ऊपर में रख दिया। चक्र को कहा, हे चक्र जाओ और इस तेज को नष्ट करो जो कहां से आ रहा है, जो इस ब्रह्मास्त्र से आ रहा है। फिर भगवान सोच रहे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं एक आध किरण कहीं आकर के मेरे इतने सुंदर भक्त को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए भगवान गदा भी घुमा रहे हैं। इतनी भक्त वत्सलता है भगवान की परीक्षित महाराज जी के प्रति, साधारण मत समझ लेना। उनके माध्यम से भगवान कुछ शिक्षा देना चाहते थे जगत को, इसीलिए ये भगवान की लीला हुई। उन्हें श्राप मिला। श्राप मिलने के बाद परीक्षित महाराज जी ने ना यज्ञ किया, ना दान किया, ना तप किया, ना योग किया, कुछ नहीं किया। परीक्षित महाराज जी ने क्या किया? परीक्षित महाराज जी सीधा चले गए गंगा की शरण में। गंगा जी के तट पे शुकताल में चले गए, हरिद्वार के पास। वहां जाकर गंगा के किनारे बैठ गए, सब राजपाट छोड़ दिया, अपने पुत्र को दिया। उनके पुत्र कौन है? जन्मेजय। जन्मेजय को दे करके गंगा किनारे जाकर बैठ गए। अब यहाँ पर प्रश्न विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उठाया कि गंगा किनारे ही क्यों गए? अरे कहीं भी जा सकते थे, किसी भी स्थान पे जा सकते थे, गंगा किनारे जाने का क्या आश्रय था? तब हमारे आचार्य कितनी सुंदर बात बताते हैं। गंगा किनारे जाने का मतलब है भगवान के चरणों का आश्रय लेना। क्यों? क्योंकि गंगा कोई और नहीं, भगवान का चरण जल है। और भगवान के चरण जल में और भगवान के चरणों में कोई भेद नहीं। अब आप बोलोगे कि भैया गंगा भगवान का चरण जल कब बन गई? अब हम चलते हैं पीछे सतयुग में। सतयुग में जब भगवान ने वामन अवतार लिया था बलि को छलने के लिए, 3 पग भूमि नापी थी, आप सबने सुनी होगी ना कथा। उस समय जब भगवान ने चरण बढ़ाए तो ब्रह्मांड की जो धुरी है, भगवान ब्रह्मांड का जो छोर है उसमें छिद्र हुआ भगवान के नाखून से, पैर के नख से। और वहां से जो कारण जल प्रविष्ट हुआ, जो भगवान के चरणों को छू करके बहा, जिसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया। फिर धीरे धीरे स्वर्ग के रास्ते जब भागीरथ जी ने गंगा जी को बुलाया, तो वो ही गंगा के रूप में हमारी धरती पर बह रही है आज। गंगा देवी, हम सब जाते हैं ना, अभी शिव जी शिवरात्रि, अभी सावन चल रहा है, सब गंगा जल लेकर के शिव जी के पास जा रहे हैं। ये गंगा जल क्या है? ये गंगा जल क्या है? गंगा जल भगवान के चरणों से निकला हुआ चरणामृत है, इसलिए इतनी महिमा है। इसलिए हम लोग गाते हैं ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दशावतार आपने सुना होगा। दशावतार, दशावतार में वामन जी के लिए क्या कहते हैं? वामन जी के लिए कहते हैं, चल यस विक्रमणे बलि मद भूद वामन, पद नख नीर जनित जन पावन, केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे। पद नख नीर, पद नख नीर, भगवान के चरण के नख का नीर ही गंगा है। इसलिए जब परीक्षित महाराज जी गंगा किनारे गए, गंगा नहीं भगवान के चरणों का आश्रय लिया। अब भगवान के चरणों का आश्रय क्यों लिया, हम सब भक्तों को भी सीखना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई समस्या हो, कहीं और मत जाना। कहाँ जाओ? भगवान के चरणों का आश्रय करो। क्योंकि भगवान के चरण कैसे हैं? अशोक अभय अमृत आधार, तुम्हार चरण द्वय, तहाँ ते कान विश्राम लभिया, छाड़िनु भावेर भय, आत्मनिवेदन
तुया पदे करी हैनु परम सुखी, दुख दूर गेल चिंता न रहिल, चौदी के आनंद देखी। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, हे प्रभु, जिस क्षण मैंने आपके चरणों का आश्रय ले लिया, मुझे 14 दिशाओं में आनंद के अलावा और कुछ नहीं दिखता। प्रभु, आपके चरणों में अशोक है जहाँ कोई शोक नहीं, अमृत है जहाँ कोई मृत नहीं, आपके चरणों में आनंद ही आनंद है प्रभु। इसलिए मैं आपके चरणों को पकड़ करके बैठा हूं। हमें भी ये प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। प्रभु तब पद युगे मोर निवेदन, भगवान के चरणों का तो पकड़ लो। अगर भगवान के चरणों को पकड़ना है ना, भगवान के चरण कहाँ मिलेंगे? गुरुदेव के चरण ही भगवान के चरण है। जोर करके पकड़ लो। एक बार गुरुदेव के चरण को हमने जोर करके माने, अगर गुरुदेव के आश्रय को, उनके उनके ज्ञान को, उनके जो शिक्षाओं को अगर हमने हमारे जीवन में जोर करके पकड़ लिया, तो समझ लेना हमने भगवान के चरण को पकड़ लिया। ये मौका बार बार नहीं मिलता। आवत अवसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलता। आप आज मिला है, हमें सुनने को भी मिल गया, हमें समझ भी आ गया, गुरु भी मिल गए। पकड़ लो भैया, ये चरणों को पकड़ लो, गुरु जी के चरणों को पकड़ लो। ये और किसी के चरण नहीं है, ये स्वयं कृष्ण के चरण है, ये स्वयं राधा रानी के चरण है। ये भगवान के चरण ऐसे है ना, अगर कोई भगवान के चरणों को केवल ध्यान कर ले, तो उसके जीवन में सारा काम क्रोध सब मिट जाए। अगर भगवान के चरणों के चिन्ह में एक अंकुश का चिन्ह है, अगर कोई उसको ध्यान कर ले, तो ऐसे व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता कार्य सिद्धि होने के लिए। भगवान के चरणों में कमल का चिन्ह है, उसके ध्यान करने की अपनी महिमा है। और अगर कोई पूरे ही चरण का ध्यान कर ले, तो भैया मंगल ही मंगल है। इसलिए एक भजन सुना होगा ना आप सबने, क्या करो? अगर अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ फल चाहते हो, तो मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। वृषभानु की किशोरी, ये तो गैयाओं से भोरी, प्रीति जान के हो थोड़ी, तो है राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो श्याम प्यारी के चरण, जहाँ श्याम नित टेर, नित राधे राधे बेर, बंसरी में बेर बेर करे नाम में रमण। देखो, कृष्ण स्वयं राधा रानी का नाम ले लेकर के बंसी में बेर बेर करके पुकारते हैं। सुना है ना एक कीर्तन हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी का, एक बड़ा सुंदर कीर्तन है, वेणु गीते डाके राधिका नाम, ऐसो ऐसो राधे ढके श्याम, ऐसो ऐसो राधे ढके श्याम। ब्रज विपिन है, बड़ा सुंदर। अरे ये जो हमारे जो कीर्तन है ना, ब्रज के कीर्तन तो है ही, रस है उनमें, लेकिन जो हमारे गौड़ीय कीर्तन है ना, माता जी, प्रभु जी, बहनों, भाइयों, इतना सुंदर। अगर इस रस में कोई एक बार डूब जाए, इसलिए हम आप सबके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, कभी अपने जीवन में जरूर इन गौड़ीय कीर्तनों को समझना। गौड़ीय गीति कुछ लेकर बैठो, उनके पढ़ो कीर्तन को, उनके अर्थ भी लिखे नीचे हिंदी में, उन्हें पढ़ करके समझो। एक बार समझ करके अगर एक कीर्तन भी हमने गा दिया ना, हमारे हृदय में एक ऐसा आनंद आएगा ना, उसको हम कल्पना नहीं कर सकते। बड़े सुंदर ये कीर्तन है। ठीक है, अब पुनः लौट करके आते हैं भागवत पे। तो परीक्षित महाराज जी, ये शिक्षाएं हैं। जीवन में समस्या आए तो भगवान के चरणों का आश्रय लो। परीक्षित महाराज जी ने भी वही किया, गंगा जी का आश्रय ले लिया। वहां जाकर के बहुत सारे ऋषि मुनि आए, उनसे पूछा क्या करें, मेरे पास केवल 7 दिन है, ऐसा उपाय बताओ कि 7 दिन में मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए। किसी ने बोला तप करो, योग करो, ये करो, वो करो, भैया दान करो। लेकिन परीक्षित महाराज जी को किसी भी उपाय से संतुष्टि नहीं। अंत में भीड़ को चीरते हुए, अनेकों अनेक साधुओं की भीड़ है,
कोई साधारण लोग नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपी सब बैठे हैं वहां पे, ज्ञानी। लेकिन उसी क्षण भीड़ को चिढ़ते हुए और गाजे बाजे के साथ में बच्चों बच्चों की टोली पीछे धूल उड़ाती हुई चल रही है, और सुखदेव गोस्वामी भगवान के आनंद की मस्ती में चले आ रहे हैं। परीक्षित महाराज जी ने देखा, ये कौन भैया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा कौन व्यक्ति। देखा तो सुखदेव गोस्वामी है, 16 साल की आयु है और नील वर्ण है कृष्ण के जैसा, तन पर एक कपड़ा नहीं, दिगंबर और आकर के सीधा सीधा चले आए हैं भीड़ को चीरते हुए। और देखो जब सुखदेव गोस्वामी आए ना, सब खड़े हो गए, सब खड़े होके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सीधा आकर सुखदेव गोस्वामी आकर के पेड़ में थोड़ा सा टीला था, उस पर जाकर के विराजमान हो गए। जैसे ही विराजमान हुए, हमारे परीक्षित महाराज जी ने एक एक करके पूरे के पूरे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। प्रश्नों की झड़ी क्यों लगा दी? क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे जो साधु हैं कि हर समय नहीं मिलते। एक ही उपाय से साधु को रोका जा सकता है, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्नों के द्वारा। उन्होंने कहा, प्रभु मैंने प्रश्न पूछ लिए हैं, अब मैंने आपको बांध दिया है, क्योंकि आप मेरे उत्तर दिए बिना, यहाँ मुझ पे कृपा किए बिना जाएंगे नहीं। अब आप आराम से समय लीजिए और मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि आत्मा को शांति कैसे मिले, जीव का परम श्रेय कैसे, वो प्राप्त कैसे होगा, है कैसे प्राप्त होगा। बस जैसे ये बात बोली, परीक्षित महाराज जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और बोले, सबे पुंसाम परो धर्मा यतोर भक्ति रधोक्षजे। बोला, हे परीक्षित, सबे पुंसाम परो धर्मा, सभी जीव का एकमात्र धर्म है, सबई पुंसा परो धर्मा, परम धर्म है, यतोर भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षत भगवान की भक्ति करना। और कैसे? अहेतु की अप्रतिहता है, आत्म संप्रसिद्ध। अहेतु की किसी अहेतु की भक्ति माने क्या? केवल कृष्ण ही हेतु हो, उसको कहते हैं अहेतु की। भगवान की प्रीति, भगवान की प्रसन्नता ही हेतु हो, उसको कहते हैं अहेतु की भक्ति। हमारी कोई प्रसन्नता नहीं, कृष्ण प्रसन्न हो। जिस देखो, अगर हम किसी की भक्ति करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्रसन्न हो जाए, हम प्रसन्न हो जाए इसलिए नहीं। अगर हम प्रसन्न हो जाए इसलिए करेंगे तो फिर सही सही बात नहीं बनेगी। जैसे हम किसी की सेवा करते हैं, जैसे अगर आप माता पिता के चरण दबाते हो, तो क्यों दबाते हो? क्योंकि माता पिता प्रसन्न हो जाए। जैसे माँ है, वो अपने बच्चे को खिलाती पिलाती है, क्यों करती है? कि बच्चा सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए, है ना। और जब बच्चा आनंदित हो जाता है तो माता को अपने आप आनंद की प्राप्ति हो जाती है, अलग से चेष्टा नहीं करनी पड़ती। ठीक उसी प्रकार जब भक्त भगवान की सेवा करता है तो उस सेवा का उसको सेवानंद अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए बोला, अहेतु की होनी चाहिए भक्ति, कोई अन्य हेतु नहीं, जगत की कोई हेतु मत मांगना। दूसरा बताया अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब कंटिन्यू होना चाहिए, बीच बीच में टूटी हुई नहीं होना चाहिए। तेल धारावत, जैसे हम पानी को गिराएंगे तो टूटा टूटा आता है नल से, लेकिन जब हम तेल गिराते हैं ना कढ़ाई में बॉटल से, तो देखो एकदम सीधा तेल, उसमें कोई बीच में ब्रेक नहीं होता। इसलिए हमारी भक्ति तेल धारावत कंटिन्यू में होना चाहिए। जो भी हम माला करते हैं हम रोज करें, जो भी स्तव स्तुति हम करते हैं रोज करें, जो भी हमारा नियम है हम रोज करें। ऐसा नहीं आज 2 माला, आज एकादशी है, आज हमने खूब माला कर ली और कल कुछ भी नहीं। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना। जैसे रोज हम 10 माला करते हैं ना, तो रोज 10 माला को, एकादशी आई तो ज्यादा कर लो 10 से, पर 10 से कम रोज नहीं, कभी भी नहीं करना। इसलिए अपने जीवन में कुछ नियम को पक्का, ये भागवत की शिक्षाएं हैं। देखो, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें बोल करके चला जाऊंगा, हमें बोल करके कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको सुन करके कुछ समझ में नहीं आएगा, हम दोनों का कल्याण नहीं होगा। इसलिए भागवत की जो मुख्य शिक्षा देखो यही है, भगवान की भक्ति से ही हमारा कल्याण होने वाला है। दूसरा, हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की और अप्रतिहता, कंटिन्यू होनी चाहिए। कंटिन्यू, जो भी हम श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं ना, भगवान की कथाओं को सुनना, तुलसी जी की सेवा करना, अभी जैसे पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, जो भी नियम है उनके पालन करना, उसके साथ साथ, है ना, भगवान की कथाओं को नियमित रूप से श्रवण करना, साधु सेवा, वैष्णव संग, तुलसी सेवा, एकादशी व्रत। बस ये साधारण भी छोटे मोटे उपाय हैं, कोई बहुत कठिन नहीं। हम आपको यूं नहीं बोलेंगे कि भाई 60,000 साल तपस्या करो, 1,000 साल ये करो वो करो, हमारी आयु ही नहीं है। अगर हम यूं भी कह दें कि भैया 4 धाम यात्रा करके आओ फिर हमारे पास में आना, फिर बुद्ध, तो भी तो हमारे बस का नहीं, बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कलयुग में भगवान ने इतना सरल उपाय बताया, श्रवण कीर्तन स्मरण, उसमें भी विशेष रूप से भगवान के नामों का कीर्तन, इसी से ही बात बन जाएगी। अब इससे सरल तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर कितना बड़ा आश्चर्य है,
भागवत के अंदर एक श्लोक आता है, सुलभम भगवन नामम जीवाच वश वर्तनी मनी तामपि नरकम जानती की। क्या, देखो अब मैं तो बोलने में भी मुझे थोड़ी झिझक, कह रहे हैं कि भगवान का नाम कितना सुलभ है, बोलो राम तो मुख से राम निकल गया, इतना सुलभ, इतना सुलभ। जीवा च वशवर्तिनी, और जीवा भी हमारी कंट्रोल में, जो हम बोलना चाहेंगे वही जीवा बोलेगी। बोला उसके बाद भी जीव नरक जा रहा है, सोचो कितनी बड़े आश्चर्य की बात है, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो सकता है? इसलिए क्या करो भैया, ये जीवा की सार्थकता ये है कि ये तो भगवान का नाम ले। वास्तव में हम लेने यही आए हैं और भूल गए हैं। जितने भी लोग भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं ना, प्राय सभी भगवान को गर्भ में वचन देकर के आए हैं, हम प्रभु इस बार आपकी भक्ति करेंगे, इस बार आपकी भक्ति करेंगे। भगवान बोले ठीक है देख लेते हैं। जब गर्भ में परेशान होता है ना, जब उल्टा लटकता है और इतने कष्ट मिलते हैं और इतना गर्मी सब सहन करता है, तो बड़ा दुखी हो जाता, तड़पता है, जैसे तेल में डाल दो ना ऐसा तड़पता है जीव अंदर गर्भ में। जब माँ को पता चलता है, जब वो हिलता डुलता लात मारता, माँ को थोड़ी बहुत पीड़ा होती है, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा पीड़ा वो अंदर उस जीव को हो रही होती है। तब वो भगवान को पुकारता है, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान उसके ध्यान में आते हैं, उसको पूरे जन्म याद दिलाते, देख तूने क्या क्या पूर्व जन्मों में किया, ये तेरे कर्म देख कर डर जाता है। बोला प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, अब की बार तेरा भजन करूंगा, प्रभु मुझे एक चांस और दे दो। भगवान कह रहे ठीक है एक चांस और देता हूँ, जाओ जाके मेरा भजन करना, और अब की बार मुझे भूलना मत, मुझे मत भूल जाना और मुझको प्राप्त कर लेना। मैं चाहता हूं कि तुम निकल जाओ, लेकिन एक कर्म के विधान में मैं भी हस्तक्षेप नहीं करता हूं, ठीक है? इसलिए उसी के ऊपर छोड़ते हैं भगवान कि तुम निकल आना। लेकिन जैसे ही धरती पे उतरता है फिर भूल जाता है, फिर भूल जाता है। कोई बोल देता है कि तुम मेरे बेटा हो, बेटी हो, ये हो वो हो, दुनिया भर के रिश्तेदारी, फिर भूल गया। स्कूल गया तो दोस्तों में भूल गया, बड़ा हुआ तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भूल गया, और बड़ा हुआ तो पत्नी बच्चों में भूल गया, और बड़ा हुआ तो घर मकान जायदाद में भूल गया, होते 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 अंत में बूढ़ा होकर मर गया। आए थे हरि भजन को, कोटन लगे कपास, लो सत्यानाश हो गए। इसलिए भगवान ने बोला बीच बीच में भक्तों के माध्यम से आकर के तुमको मैं याद दिलाऊंगा, तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम मुझे भजिया बोलिया ऐसे आई से खन रही लो तुम ही, तुम मुझको भजोगे ऐसा बोल करके आए थे और भूल गए। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन गाते ना, हम लोग गाते ना सुबह, जीव जागो गोरा चांद बोले, हम गाते ना सुबेरे सुबेरे, कतो निद्रा जाओ माया अविद्यार को ले। हम कब तक ये माया की गोद में सोएंगे? जीव जागो, जीव जागो, जाग जाओ भैया, पुनः जाग जाओ। ये ग्रंथ भी हमें जगा रहे, ये भागवत भी हमें जगा रहे हैं। इस भागवत को लक्ष्य करके भागवत की शिक्षाओं को लेके गली गली घूम रहे वैष्णव गुरुजन हमको जगा रहे हैं, जाग जाओ जाग जाओ। जैसे माँ जगाती ना, बेटा उठ जा एग्जाम में, उठ जा उठ जा, हम उठते ही नहीं, सोते रहते सोते रहते सोते रहते और फेल हो जाते। अब की बार हमें फेल नहीं होना, हमें गुरु जी जगा रहे हैं, वैष्णव जगा रहे हैं, जाग जाओ, उठ जाओ, उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, उठ जाओ, इस माया से युद्ध करो और भगवत प्राप्ति करो, भगवान का भजन करो। बहुत कठिन नहीं, सरल। अब बोले कि भैया भगवान को भजे कैसे, क्या करें? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतत् निर्विद्य माना नाम इच्छताम कुतो भयम साधु नाम निर्णितम हरि नामानुकीर्तनात्। केवल हरि नाम का कीर्तन करने से बेड़ा पार लग जाएगा, जिसको चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टक में कहते हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र स्थिता। ना कोई काल नियम कुछ नहीं रखा, भगवान का नाम जपो ग्रहण रखिल नाई काल विचारा, तू दया सागर तारी ये ते प्राणी। कितने सुंदर सुंदर, ये भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। यही सब देखो सुखदेव गोस्वामी ने ये बात परीक्षित महाराज जी को बताई थी, यही बात हमारे गुरु वर्ग बताते चले आ रहे हैं, हम लोग भी आपको यही बात बता रहे हैं। पर हमको जब समझ में आ जाए जब ही हमारा कल्याण होगा। जब हम माला हाथ में उठा लें उसी क्षण समझ लेना कि श्रवण किया। श्रवण करने का मतलब क्या? सुनना मतलब मानना। जैसे उदाहरण दिया, जैसे एक बच्चा टीवी देख रहा है, माँ ने लाके दूध का गिलास रखा, बेटा दूध पी ले। बेटे ने सुन तो लिया, भेरा थोड़ी ना है, पर दूध नहीं पिया। फिर माँ आई, बेटा दूध पी ले, टीवी देख रहा नहीं पिया। तीसरी बार आई, दूध पी रहा है कि मारू कान के नीचे,
तब फट से टीवी को छोड़ा और दूध पी लिया। अच्छा बताओ, 2 बार जब पहले सुना नहीं था क्या उसने? बहरा है क्या? नहीं, सुना था लेकिन माना नहीं, उतारा नहीं जीवन में, इसलिए कहेंगे कि सुना नहीं। इसलिए माँ क्या बोली, क्यों सुनता नहीं है? सुनता नहीं का मतलब क्या, बहरा है? नहीं, मानता नहीं है। इसलिए श्रवण का मतलब है जो सुने उसे माने, अपने जीवन में उतारे, यही होता है श्रवण। इसलिए भगवान के कीर्तन नामों का श्रवण, कीर्तन और कीर्तन प्रभावे स्मरण है बे। और कीर्तन के प्रभाव से अपने आप स्मरण होगा। जब बैठेंगे तो भगवान का नाम, क्षमा करना, भगवान का स्मरण होगा, भगवान का ध्यान होगा। इस प्रकार श्रवण कीर्तन स्मरण नवदा भक्ति आप सभी जानते हैं, ये करते रहना, ये भगवान की यही भागवत की शिक्षा है। फिर आगे चलते चलते क्या होगा? फिर चलते चलते हमारा हृदय शुद्ध होगा, अनर्थ निवृत्ति होगी, धीरे धीरे निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, फिर धीरे धीरे भगवान की उस चिदानंद धाम, भगवान के गोलोक वृंदावन में हम प्रविष्ट होंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत को बताया कि ये वेदों का अंत है, वेदांत का सार है ना, वेदांत है। वेदों का अंत क्या है? श्रीमद् भागवत। वेद व्यास जी की अंतिम रचना है भागवत महापुराण। भागवत का सार क्या है? भागवत का सार है दशम स्कंद, जहाँ कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। जन्म लीला, माखन चोरी, असुर मारण, देव तारण, ये सब भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीला है। और दशम स्कंद का भी सार है। दशम स्कंद का सार है रास पंचाध्यायी, जहां पर भगवान की रास लीला है, वो बहुत सुंदर है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमको थोड़ा साधन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, थोड़ा उठो, सवेरे उठो, भगवान का नाम करो, जप करो, तुलसी जी की परिक्रमा। अरे तुलसी जी की इतनी महिमा, साक्षात भक्ति प्रदायिनी, साक्षात भक्ति। अगर कोई अपने जीवन में केवल इतना भी कर ले कि तुलसी जी को प्रणाम करके जल देकर परिक्रमा कर ले 4, उसके जीवन में भक्ति प्रकट हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी साक्षात रूप में। तुलसी जी की इतनी महिमा है, इसलिए साधारण रूप में नहीं लेना। ये राधा रानी की सखी है, कृष्ण की लीला में है, वृंदा देवी के ही कृपा, वृंदा देवी के इशारों से ब्रज के अंदर में लीलाएं होती है। तब आ गया पल्लव पृष्ठ भृंगा, मृगाधीर माधव के लिकुंजा मध्यार्थ बिरभान विभूषमाणा, विंदे नुमस्ते चरणार विंदम। वृंदा देवी के इशारों पे सब काम हो, ठीक है। इसलिए वृंदा देवी की सब लोग सेवा करना, और विशेष रूप से पुरुषोत्तम चतुर्मास कार्तिक आदि में तो विशेष रूप से तुलसी जी में रोज जल सिंचन करना, परिक्रमा करना, मंजरी तोड़ना, ठाकुर को पत्ता देकर भोग लगाना, ठाकुर के सिर पे, चरणों में, हाथ में तुलसी पत्ता देना, ये बड़ी सुंदर सेवा है, जरूर करना आप सब, ठीक है। ये हो गया। और बताया कि भागवत का सार क्या है? भागवत का सार रास पंचाध्याय, और रास पंचाध्याय का भी सार है गोपी गीत, जहाँ पे गोपियों के जो भगवान के विरह जो गीत है, बड़ा सुंदर है। कभी समय मिलेगा, कभी ऐसा कुछ होगा, कभी भागवत आदि में आप श्रवण करना गोपी गीत को, है ना। और विशेष रूप से हम आपसे प्रार्थना करेंगे, जो हमारी कार्तिक की परिक्रमा होती है उस समय पे अगर आप आएंगे, तो जब हम ऐसे स्थानों पे जाते हैं जहाँ भगवान का रासलीला हुई है, जैसे बंशीवट आदि, है ना, तो उन स्थानों पर हम रासलीला को वर्णन करते हैं, वहां पे क्या महिमा है बताते हैं, ठीक है। हमारे बड़े महाराज जी होते हैं, प्रभु जी होते हैं, उन सब बातों को बताते हैं। हम तो साधारण रूप में बातों को नहीं बताते, हम तो स्वयं ही सीख जाए वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो लोग बताते हैं, ठीक है। इसलिए ये भागवत का सार है। तो मोटा मोटी बात क्या है? मोटा मोटा बात यह है कि साधु संग में भगवान का नाम अपराध रहित होकर के लेना है। कभी किसी वैष्णव की निंदा नहीं, संत साधु संतों की निंदा नहीं, किसी की भी निंदा मत करो। साधु संतों बहुत दूर की बात है, किसी की भी निंदा मत करो, निंदा को छोड़ो, नाम अपराधों को छोड़ो, 10 प्रकार के अपराध को छोड़ करके भगवान का नाम जपो, साधु संग में, गुरु जी के, वैष्णवों के संग में, और भक्ति को कंटिन्यूटी में रखो। यही भागवत की मोटी मोटी शिक्षाएं हैं, जिसने जितनी जल्दी इनको अपने जीवन में उतार लिया, उतनी जल्दी ही बेड़ा पार हो जाएगा। और देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अरे बस नाम करने से हो जाएगा, बस नाम है, बस हरे कृष्ण करने से है, ऐसा थोड़ी ना होता। ये अविश्वास है, ये अश्रद्धा है। अरे नाम से तो जो काम भगवान स्वयं नहीं कर पाते हैं, वो काम कभी कभी नाम कर देता है। जिस सागर को पार सके ना बिना ही पुल के राम, कूद गए हनुमान इसी को लेके, राम का नाम सियावर रामचंद्र की जय। अरे पुल को राम जी नहीं सोच रहे कैसे पार जाएंगे, और हनुमान जी ने जय श्री राम बोला और समुद्र को लांग गए सीता जी की खोज करने के लिए, है कि नहीं। इसलिए नाम में बड़ी शक्ति है बहुत, जो, और ये कोड वर्ड है।
जैसे मोबाइल में हम वॉइस लॉक लगाते हैं ना, जब हम बोलते हैं कुछ तो अपने आप मोबाइल खुल जाता है। किसी किसी का आई लॉक होता है, आई से देखते तो मोबाइल खुल जाता है। किसी किसी का टच लॉक होता है, अंगूठा लगाते तो मोबाइल खुल जाता है। उसी प्रकार भगवान ने इन नामों में अपनी लीलाओं को छुपा लिया है। गोविंद, गोपीनाथ, दामोदर, माधव, इन नामों में भगवान ने अपने रूप, लीला, गुण, माधुरी सबको छुपा लिया है। जैसे जैसे इन नामों को हम पुकारेंगे, जपेंगे, धीरे 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 सब अनलॉक होता जाएगा और आंखों के सामने सब दिखने लगेगा। इसलिए सब्र करो, प्रतीक्षा करो, ठीक है। भक्ति को मत छोड़ो, जोर करके ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लो, ठीक है। और हमने थोड़ी देर पहले बताया था ठाकुर जी के चरण माने किसके चरण? आप लोग बताओ अनम्यूट करके। ठाकुर जी के चरण माने किसके चरण? गुरुदेव के चरण, गुरुदेव के गुरुदेव के चरण। चरण। गुरुदेव बहुत के सुंदर, चरण। गुरुदेव बहुत जी के सुंदर। चरण। हाँ, ठीक है। गुरुदेव इसी प्रकार भक्ति करते रहिए और अपने जीवन में भक्त और भगवान, हरि गुरु वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव, देखो एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, अपने जीवन में हरि गुरु वैष्णव इन तीनों को जोड़ दो। बस जो भी हम संसार में करने करते रहो, हरि गुरु वैष्णव को अपने जीवन में येन केन प्रकारेण जोड़ दो, अपने आप बेड़ा पार हो जाएगा। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो आप हरि गुरु वैष्णवों से जुड़े हो, ये कथा को सुन रहे हो, है ना। हमारी दीदी है, मेहनत करके ऑर्गेनाइज किया, मीटिंग इनवाइट भेजा, संजय प्रभु उन्होंने आपको भेजा, आप जुड़े हुए हो। जुड़े हुए हो तो ये शिक्षाएं हम लोग भागवत 7-7 दिन बैठ करके सुनते हैं टीवी में, कभी हमको ये समझ में नहीं आएगा कि हमें करना क्या है। जब हरि गुरु वैष्णव से जुड़े तो आप यहाँ श्रवण कर रहे हो, हम भी कभी जुड़े हैं तो हमें गुरु जी से श्रवण करते हैं, समझने में आता है। इसलिए हरि गुरु वैष्णव का संग है। हरि गुरु वैष्णव का संग किस प्रकार है? जैसे कोई नाव में बड़ा सुंदर मजबूत जहाज मिल गया, अपने आप बेड़ा पार लग जाएगा, चिंता मत करो, बस उस नाव में बैठे रहो। हरि नामे नौका खानी, श्री गुरु कंडारी, श्री गुरु कंडारी, संकीर्तन के रोयाल दुबाहु पसारी, दुबाहु पसारी तोरा के जाबी रे भाई, आय भव सिंधु पार। इसलिए जो जो भव सिंधु से पार उतरना चाहते हैं, हरि नाम रूपी नौका में बैठ जाओ, गुरु जी को बनवा लो, गुरु जी को बना लो नाविक, माने नाव खेने वाला, और गुरु जी नाव खेते खेते हरि नाम करते करते हम उस पार ले जाएंगे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। यही भागवत की मुख्य शिक्षाएं हैं, यही ध्रुव जी के चरित्र में है। साधु संघ की महिमा यही प्रहलाद जी के चरित्र में है, महिषाम पाद रजोभिषेकम, यही रघुगुण महाराज जी के चरित्र में है, बिना महत पाद रजोभिषेकम। इसी प्रकार जितने 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 हम आगे बढ़ते, गोपियां कहती हैं भूरिदा जना, इस प्रकार सबने साधु के संग की ही महिमा गाई। वित्रासुर की स्तुति में भी हम देखते हैं, हरे अहम हरे तब पादेक मूला, दासानुदास भवतास्मि भूया। सभी लोगों ने भगवान के भक्तों की ही महिमा गाई है। इसलिए हम लोग भी भगवान के भक्तों के ही चरणों को पकड़ेंगे, गुरुदेव के चरणों को ही पकड़ेंगे। यही भागवत की मुख्य शिक्षा है। क्यों? क्योंकि उनके संग में अपने आप भागवत की शिक्षाओं को वो पालन करवा देंगे, वो स्वयं नाम करवा देंगे, हमको भगवान के नाम में लगा देंगे, धाम में लगा देंगे, प्रसाद में लगा देंगे, सब चीज अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, यही बोल करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो आज की कथा से जुड़ा हुआ तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हमारी दीदी आपका नाम पुकारेंगी, हम 4-5 प्रश्न लेंगे और इसी के साथ हम आज की क्लास को विराम दे देंगे, विराम दे देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण पूछिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। पूछिए। प्रभु जी आज बहुत सुंदर सेशन था, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम, गुरु दंडवत प्रणाम, जी दंडवत प्रणाम। ये लेकिन माता आप जी प्रश्न करके प्रश्न पूछेंगे माता जी तो। कर लीजिए, आप सब माइक ऑफ कर लीजिए, सब माइक ऑफ कर लीजिए और सिर्फ हैंड रेज कीजिए। उमा दीदी पहले ओमा पूछो। दीदी, हाँ जी ओमा दीदी हरे आप कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, पूछिए। प्रभु जी मेरा ये सवाल है कि आप
तुलसी जो पता है वो ठाकुर जी के सिर पर रख सकते हैं, मस्तक पर? हाँ रख सकते हैं माता जी, जैसे हम लोग जैसे लड्डू गोपाल होते हैं ना, तो वहां पर शीश पे दे सकते हाँ हैं, जी। बाकी हाथों में दे सकते हैं, चरणों अच्छा, में दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जया दीदी, हरे कृष्णा जया दीदी। रचना शर्मा दीदी, हरे कृष्णा। रचना शर्मा दीदी, हरे आप अपना कृष्णा। प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी दीदी पूछिए। बेटे आप पूछ लीजिए जया दीदी। अच्छा जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। अ, प्रभु जी, जैसे कि हम कभी कभी माला हम नहीं कर पाते, हम्म कभी कभी तो बहुत बिजी रहते हैं तो नहीं कर पाते, घर में फिर मेहमान आ जाते हैं, पर हम्म कभी कभी हम अपनी कुछ लापरवाही की वजह से ही नहीं करते, हम्म तो प्रभु जी क्या भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं? नहीं, मतलब उनकी हमारी कृपा गलती है, हमसे कम है? हमारी जी गलती है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद जानते हैं हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुबह उठ करके मन को 100 चप्पल मारो। बोला मन दुष्ट, तेरा जब देखो जब इधर उधर मन जाता रहता है, भगवान की भक्ति करने आया, क्या करने आया है? सुबह उठ करके कहते हैं मन को 100 चप्पल मारो, मन को सुबह सुबह ही समझा दो, उसकी अकल ठिकाने लगा दो, भगवान की भक्ति करने को आया है, भगवान के भजन में मन लगा, और कम से कम जो भी नियम है उसको पूरा करो, ठीक है। कितने भी मेहमान आ जाए, कुछ भी आ जाए, कि हमारे घर हमारे पास में दिन में 10 15 20 25 मिनट नहीं है क्या? इसलिए मन क्यों हावी मत होने दो, अपने मन को अपना गुलाम बनाओ, मन के ऊपर हावी नहीं हो, मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है। मन को अपना गुलाम जी बनाओ, मन को कंट्रोल करो। इसलिए भगवान कहते हैं कैसे कंट्रोल में होगा? अभ्यास ने तो कौन तया वैराग्य च गृहते। मन बड़ा चंचल है, सबको मालूम है, अर्जुन ने भी कहा चंचला ही मना कृष्ण। अरे कृष्ण, आपने तो कह दिया मन मुझको, तो मन तो बड़ा चंचल है। तो कृष्ण कहते हैं हाँ, मन को कंट्रोल में किया जा तो सकता है। कैसे किया जा सकता है? अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास करना है और वैराग्य। क्या अभ्यास और क्या वैराग्य? भगवान की जो भक्ति की क्रियाएं हैं उनका करना अभ्यास, अपने जीवन में उतारना है। जैसे सुबह उठना, तिलक लगाना, नाम जपना, स्तुति कीर्तन और जय ध्वनि देना, साधु संग में जाना, कथाएं सुनना, ये तो हो गया अभ्यास। वैराग्य कैसा? जो लोग भगवान की भक्ति में अनुकूल नहीं है उनसे थोड़ा दूरी बनाओ। अगर हम शरीर से नहीं बना सकते तो मन अच्छा से तो जी बना जी सकते हैं ना, मन से तो बना जी सकते हैं जी ना। शरीर से नहीं बना जी जी सकते तो मन से तो बना सकते हैं, मन से बनाओ। देखो धीरे धीरे सब होने लग जाएगा, मन कंट्रोल में आ जाएगा, खूब नाम जपो, ठीक है। जी जी प्रभु जी। जी ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। रचना दीदी, रचना दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं लता बोल रही हूँ बुड़ो से। हाँ लता दीदी, दंडवत प्रणाम, पूछो। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी जैसे निताई बोल हैं, उनके चरणों में भी हम तुलसी दल दे सकते हैं क्या? माता जी आपकी आवाज थोड़ा कट गई। नित्यानंद प्रभु। निताई गौर होते हैं ना, निताई गौर हाँ दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ रचना दीदी, प्रियंका दीदी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। प्रभु जी मैंने ये पूछ रही थी, कुछ लोग ने कहते हैं कि ठाकुर जी को रात को सुलाना नहीं चाहिए। हम्म क्यों नहीं सुलाना ठाकुर जी चाहिए? को ठाकुर जी, मतलब अच्छा ये ये तो बताओ, ठाकुर जी आपके कौन है? ठाकुर जी को मान। देखो ठाकुर जी से हमारा संबंध क्या हो सकता है? या तो ठाकुर जी हमारे बेटा हो, या ठाकुर जी हमारे प्रेमी हो, या ठाकुर जी हमारे मालिक हो, ऐसे ही तो हो सकता है ना, है ना। जी वात्सल्य रस में, सख्य रस में, या दोस्त हो। तो जैसे हम, जैसे जी। हमारे मालिक को ये, तो मालिक सोएगा नहीं क्या? मालिक भी तो सोएगा। अच्छा हाँ जी मालिक हाँ सोएगा जी। नहीं तो सेवक सो जाएगा? हाँ जी अच्छा बेटा सोएगा नहीं और माँ सो जाएगी? बेटे को सुला के तो सोएगी ना, ठीक है। इसलिए ठाकुर जी हाँ के जी। साथ में संबंध जोड़ो। अरे ये तो हमारा लाला है, बेटा है। नहीं, ये ठाकुर जी हमारे प्रियतम है, हमारे प्रेमी है, इसलिए हम भी सोएंगे तो वो भी तो सोएंगे, ठीक है। जी इस प्रकार जी। भावना करके ठाकुर जी के साथ में संबंध को जोड़ो और धीरे धीरे उसको पुष्ट करो, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। हरे रचना कृष्णा। दीदी, रचना दीदी आप पूछ लीजिए, आप अपना माइक ऑन करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, पूछिए।
संतोषी दीदी, संतोषी रावत दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसे कि एकादशी वाले दिन, हाँ द्वादशी हाँ वाले दिन, संडे हाँ वाले हाँ दिन बोलते हाँ हैं तुलसा जी को नहीं छूना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। तो हाँ। अ, उस ना दिन क्या मतलब नहीं, उस दिन तुलसी एकादशी चयन, एका उस दिन तुलसी पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। जल दे सकते हैं, वो सब जल कर सकते हैं, ठीक है। जल दे सकते हाँ हैं प्रभु जी। हाँ हाँ, दे सकते हैं, वो नियमित रूप से देना, परिक्रमा कर सकते हैं, ठीक है। तोड़ना जी नहीं प्रभु होता है। हरे जी कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। प्रभु जी, आज मैंने कहीं अभी कथा सुनी थी, तो दिन हाँ में तो बोल रहे थे कि जो हम ये माला जपते हैं हरि नाम की, वो कहीं इधर उधर हम गाड़ी में जाते हैं, सफर करते हैं, तो उसमें नहीं जपना चाहिए। तो प्रभु जी, हम्म मैं तो अभी जब फर्स्ट टाइम मैंने माला ली थी, झोली माला दीदी ने दी थी, तो मैं हम्म प्रभु जी 4-5 घंटे का रास्ता था, तो मैं बोर हो रही थी ऐसे बैठे बैठे, तो मैंने 16 माला आते आते ही कर ली थी उसमें। हम्म। हाँ तो दीदी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसलिए नाम को ग्रहण करने में कोई नियम नहीं है, ठीक है। हाँ जी। नाम को ग्रहण करने में कोई नियम महाप्रभु ने नहीं रखा है, हाँ कलयुग में जी। नहीं है, ठीक है, इसलिए हाँ जप हाँ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा सा हाथ शुद्ध हो, झूठा फूटा ना हो, और नहीं अपना नहीं प्रभु जी। बैठ करके जपो। हाँ जी प्रभु जी। और प्रभु जी, अभी एक मेरी फ्रेंड भी है, इसी में जुड़ी है, सुमन नाम से। तो प्रभु जी, उनको ना किसी हम्म ने अभी वो दे दिए थे, लड्डू गोपाल दे दिए थे। तो अब वो जैसे कथाएं श्रवण करने लग हम्म गई हैं 1 महीने से, पहले तो वो 4 महीने हो गए दिए हुए। तो अब उनको ना बहुत विचलित हो रही है कि अब मैं क्या करूं, लड्डू गोपाल ले आई, मैं उनकी सेवा तो कर नहीं पा रही हूँ, और ना मैं करती भी नहीं हूँ, खाली मंदिर में रख दी, जैसे और देवता लोग हैं उनकी पूजा करते हैं, ऐसे वो उनकी भी कर देती है। तो अब उनका मन इतना डगमगा रहा कथा सुन के कि वो कह रही मैं क्या करूं, प्रभु जी से मैं कैसे पूछूं क्या करना है, तो प्लीज नहीं, मार्गदर्शन कर क्या दीजिए। करना है, कुछ भी तो नहीं करना। देखो, लड्डू गोपाल को क्या करना, जो हम खाते ठाकुर जी को भोग लगाओ बिना लहसुन प्याज का, उसमें क्या है, नहीं ऐसा क्या सेवा होती है, कुछ नहीं होता है क्या ऐसा, आप भी तो करते हो सेवा, आप कुछ समझाओ कि भाई इतना कुछ कठिन नहीं होता है। नहीं, बोलते हैं सुबेरे सुबेरे, लहसुन प्याज वो खा लेते हैं हम हाँ लोग, तो इस वजह हाँ, तो से थोड़ा वो डरी हुई है कि मंदिर में रख इतना दे या डरने घर की पे जरूरत रखे। नहीं, भगवान का इतना डरने की जरूरत नहीं, ठाकुर जी स्वयं घर में आ गए। ठाकुर जी घर में आए हैं तो ठाकुर जी जो चाहते हैं वो करो, ठीक है। हाँ अपने मन का हाँ मत करो, अपने मन को रखो पीछे, भगवान को रखो आगे। जैसे मान लो कि तुम किसी घर के नौकर, मालिक ने तुमको नौकरी पर रखा हुआ है हाँ कि जी। घर को हाँ देखभाल करना। एक दिन हाँ मालिक जी। घर में आ गया, थोड़े देखने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो पता चला कि तुम तो बढ़िया चकाचक खा रहे हो, और मालिक को कुछ तो भी खिला दिया। मालिक थोड़े हाँ दिन जी। देखेगा, देखेगा, फिर लात मार के बाहर कर देगा घर से। हाँ इसलिए जी ठाकुर प्रभु जी जी। घर के मालिक है कि तुम मालिक हो, ठाकुर जी मालिक है। जो ठाकुर जी जी ग्रहण करते हैं वही उनको दो, ठीक है, जी उनको दो। प्रभु जी, मैं। और हाँ जी थोड़ी प्रभु मेहनत जी। कर सकते हैं, अगर मान लो घर वाले बिना लहसुन प्याज का नहीं खाते, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को अपना अलग से बना करके भोग लगाओ, धीरे धीरे सबका छूट जाएगा। ठाकुर जी की सेवा करो, अपने आप हाँ सब जी। परिवर्तन हो जाता है घर में, ठीक है, करो। हरे कृष्णा। दंडवत इसमें प्रणाम नुकसान प्रभु नहीं, जी, फायदा ही फायदा है। हाँ हरे जी प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रवीण कृष्णा। ठीक है दीदी, दीदी। प्रवीण दीदी, हाँ जी। प्रवीण दीदी। प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, पूछिए। लेकिन मुझे ये पूछना था कि मैं जैसे कथा भी सुन लेती हूँ, क्लासेस भी अटेंड करती हूँ, पर हम्म। मेरी कमियां तो बहुत हैं, पर ये मुझे बहुत खलती है कि मुझे स्मरण नहीं रहता प्रभु जी कुछ भी। मैं सुनती हूँ और धीरे नेक्स्ट धीरे। टाइम भूल जाती हूँ। अच्छा, महामंत्र सुनाओ, हरे कृष्ण महामंत्र सुनाओ दीदी। हाँ, अरे हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, जपते हो। हाँ हाँ जी प्रभु जी, करती हूँ महामंत्र, हाँ दीक्षित हूँ प्रभु सुनाओ, जी मैं। हाँ सुनाओ, मंत्र हरे सुनाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो याद रहता है ना। मैं तो भूल गई प्रभु जी। बस यही याद रखना है, यही भक्ति है, यही याद रखना है, और कितनी बार करना है ये याद रखना है, ठीक है। कोई विशेष कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इसी से ही बेड़ा पार हो जाएगा। हरे और कृष्णा प्रभु जी, और दंडवत कलयुग का प्रणाम। जो जीव है ना, कलयुग का जीव है, वो हमारी गलती नहीं है, भगवान ने हमको ऐसा बनाया है।
इसलिए कलयुग के जीव के लक्षण क्या? मंद सुमंद मतयो, हमारे मंद बुद्धि है, कोई बात नहीं, सब भूल जाते हैं, भूल जाते हैं हम, हरे कृष्णा कोई बात प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हम भूल जाते हैं, इसलिए भगवान ने ये हरिनामी इतना सरल रखा है, ठीक है, बस यही करो, बहुत हो गया। और हरे देखना इसी कृष्णा के हरे प्रभाव कृष्णा से प्रभु धीरे जी। धीरे सब याद आ जाएगा। हाँ माता जी बोलो, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे दंडवत ना प्रणाम माता जी। आज छोटी सी गलती होगी प्रभु जी, मैंने आज की कथा नहीं सुनी, मतलब मैंने लेट अच्छा, लॉग इन करा प्रभु जी, तो आपकी कोई रिकॉर्डिंग है प्रभु जी? हाँ हमारी दीदी रिकॉर्डिंग कर रही हैं, वो शेयर करेंगी, हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक तो है प्रभु दीदी? जी प्लीज ग्रुप में आप से शेयर कर दीजिएगा। और एक सेकंड थिंग ये ठीक है। प्रभु जी, मेरी एक हम्म फ्रेंड है प्रभु जी, वो उसका ना एक्चुअली वो उसने कंसीव किया हुआ, तो 5th मंथ चल रहा है, तो मैंने उसे हम्म सजेस्ट किया कि तू दीपदान किया कर और वो करा कर, माला चैंटिंग करा कर। बट ठीक उन है। लोगों में वहाँ वो लोग कहते हैं कि आफ्टर 5th मंथ के बाद थोड़ा सा शुद्धि, ऐसे शुद्धिकरण नहीं होता, मंदिर नहीं जाते या वो नहीं करते। ना ना तो ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तो चैंटिंग तो कर ही सकती है, चैंटिंग करो बैठ के, ठीक है, और दीपदान कर सकती है प्रभु जी वो? सब कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो मैंने उसमें कहा कोई मैं शुद्धि पूछ के। वुद्धि नहीं है, वो तो जब होगा, जब उसके बाद होता है वो, अभी कुछ नहीं है, करो, अच्छा, ठीक है। तो मतलब 9 मंथ तक कर सकती है प्रभु जी वो हाँ कर चैंटिंग? हरे सकते कृष्णा हैं, हाँ प्रभु जी। हरे चैंटिंग तो कृष्णा हमेशा कर सकती है। ताना की दीवानी नाम से है ना दीदी, आप पूछ लीजिए हाँ पहले, जी। आपको बहुत हैंड्रीज है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम दंडवत प्रभु प्रणाम जी। दीदी। पास के महीने वाला व्रत चले ना, तो हमारे रिलेशन में सुंदरकांड है, तो वहाँ हम एक टाइम का खाना वहाँ खा सकते हैं या घर ही आके खाना होगा मुझे? उनसे पूछो कैसे बनाते हैं, अगर नियमों का पालन करके बनाते हो तो वहां पाओ, नहीं तो रहने दो, ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूछिए, पूछिए हरे दीदी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम भैया। मैं ये करी प्रभु जी, 1-2 महीने से मेरा बिल्कुल माला में भी मन नहीं, पूजा में भी मन नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, कितने ही सोचती हूँ, अभी पूजा करती हूँ फिर मन हट जाता है एकदम ही, ना कथा में याद रहती है सुनने की रात को। हाँ माता जी, अगर हमारा साधु संग नहीं होगा तो सब छूट जाएगा, ठीक है, साधु संग करो जैसे भी हो। कहाँ रहते हो? मैं हापुड़ रहती हूँ। हाँ तो बीच बीच में, अच्छा क्या नाम है आपका हापुड़ में? तो मैं जानता हूँ आपको फिर। आप कहाँ रहते? मैं मेरा कमला भाकुनी, ठीक है, तो हम माता जी वैशाली बीच बीच में, कॉलोनी में। हाँ मैं समझ गई, बीच बीच में साधु संग किया करो, कहीं आसपास भागवत कथा हो रही हो, गुरु जी आए हो, वैष्णव हो। देखो अगर हम हाँ साधु, अगर देखो हमने कोई पौधा लगाया, उसमें हम उसमें हम जल नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, धूप नहीं लगाएंगे तो सूख जाएगा, ठीक है। तो भक्ति लता भी इस प्रकार ही होती है, उसमें हमको माली होना है, अच्छा माली बन करके उसमें समय समय पर खाद पानी सब देना है। खाद पानी क्या है? बीच बीच में परिक्रमाओं में आना, है ना, ठाकुर जी के हाँ धाम जी। में आना, साधु संग करना, कथाओं को अच्छे से सुनना, उनकी बातों को जीवन में उतारना। और मैं कहूंगा माता जी, अगर हम कथा सुनना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए कथाओं को नियमित रूप से अपने जीवन प्रभु में जी, एक मैं नियम इधर बनाओ। उधर तीर्थ या अभी कुछ इनके बच्चों की पापा की तबीयत भी खराब हो रही है ना कुछ, अब मैं हम्म। सब जगह तीर्थ यात्रा में भी भागवत में भी सब जाती हूँ, अब पता नहीं ऑटोमेटिक ही मन ऐसा हो रहा है कि मतलब मंदिर में बैठती हूँ, कितना माथा भी टेकती हूँ, गलती भी माफी मांगती हूँ, फिर भी मन ही नहीं लगता, पूजा करती हूँ ध्यान कहीं कहीं भटकता रहता, पता नहीं क्या नाम बात है। करो, नाम बस मुख से बोलना है, कान से सुनना है, बस इतना ही करना है माता जी। मुंह से बोलो हरे कृष्णा गोपाल मंत्र कृष्ण भी ले कृष्ण हरे रखा हरे। मैंने, भोग वोग अब सब माता जी लगाती हूँ। देखो, नाम मुख से बोलो, कान से सुनो, मन लगे ना लगे, अपना माला पूरा कंप्लीट करो, जो भी 8-10 करती हो वो पूरा हम्म। कंप्लीट करो, मन लगे ना लगे पहले थोड़े मेरी दिन। 1 महीना पहले 16 माला हो जाती, 20-20, 25-25, फिर अब हो हो ही ना जाएगी, रही, पता नहीं। हो जाएगी। आप मन इधर उधर जा रहा है ना, वो मन को कोई चिंता है, धीरे धीरे नाम करो, मन में जो चिंता है ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे, ठीक है, नाम से सब हो जाता है, हाँ प्रभु जी, और नाम मैं करो। सोच रही हूँ कि घर में ये मैं तो नहीं खाती, अलग बनाती हूँ, भगवान जी का भोग लगा कर वही खाती हूँ। बच्चे हम्म प्याज व्याज खाते, कभी इस वजह से मन वो हो रहा हो, कोई बात नहीं, मानते ही आपको नहीं। अपना देखना, दूसरों को छोड़ो, भगवान से प्रार्थना करो, हाँ धीरे धीरे ठीक होगा, अपना देखो, नाम करो अच्छे से, ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे नाम जरूर कृष्णा करना जैसे बताया वैसे। हरे कृष्णा। जी। बाकी सब ना थोड़ा शॉर्ट में पूछे अपने क्वेश्चन, थोड़ा सा हमारे समय की हरे कृष्णा सीमा समय है, थोड़ा प्रभु जी। कम है, समय हरे कम है, कृष्णा और तो अगर प्रभु जी। अगर हम कोशिश करेंगे ना कि अगर हमारा जो आज का विषय था उससे कोई प्रश्न पूछे तो हमें बड़ी खुशी होगी, बाकी तो ठीक है, आप पूछ ही रहे क्योंकि हैं। हरे अभी कृष्णा तक प्रभु आज जी। के विषय से संबंधित किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मैया, बोलिए।
ये हमारी आंटी ना हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, कह रही हैं हम पढ़ सकते हैं, पूछो। अरे पढ़ सकते हैं, हनुमान जी से भगवान की भक्ति मांगना, ठीक है, पढ़ सकते हैं, करो। हाँ, ठीक है, यही पूछ रहे थे। हाँ अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। डॉक्टर सत्य माता जी, आप पूछ लीजिए अपना प्रश्न। हरे कृष्णा। कमला दीदी, आपका प्रश्न हो गया? हाँ माता जी, मैं ये कह रही, जिस दिन मेरा व्रत होता है ना उसी दिन गुस्सा आता है बहुत, पता नहीं क्या हो गया। दीदी वो सब प्रश्न तो उत्तर प्रभु जी दे चुके हैं, तो हम किसी और का प्रश्न ले लेते हैं। ये सब व्यक्तिगत प्रश्न है, तो किसी का इस ठंडाई आएगी। कथा से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप प्लीज पूछिए। अच्छा प्रभु जी, एक सुरेखा क्वेश्चन दीदी, एक और है। रचना दीदी हाँ, आपका मेरा प्रश्न हो जाएगा प्लीज। पहले अच्छा दूसरों का एक बार होने ठीक है दीजिए, माता उसके जी, बाद हम 10 में। हरे कृष्णा माता जी, ठीक है। सुरेखा दीदी, बाला दीदी। हरे हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सुरेखा दीदी, बताइए। प्रभु जी, बस मेरे मन में एक बार बहुत आता है, मैं पूछती हूँ पर पूछ नहीं पाती मैं, पर आज मैं पूछूंगी। इसके क्लास से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मेरे मन में बहुत बार आता, पूछ नहीं पाते, पर आज पूछूंगी। प्लीज अगर आपके पास समय है तो मैं पूछो पूछूंगी। माता जी, जल्दी से पूछ लो। प्रभु माता जी, जी थोड़ा मैंने ये शॉर्ट में पूछेगा, थोड़ा सा शॉर्ट में, प्लीज थोड़ा प्लीज सा टाइम की लिमिट है। हाँ जी। नहीं, ठीक है। प्लीज प्रभु जी, मैंने ये पूछना था कि जैसे हम क्लासें तो सुनते हैं, उनमें आप ये बहुत बार बताते हो कि जो आत्मा है हमारी, तो जैसे एक शरीर से आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, तो प्रभु जी मुझे ये बहुत बार लगता है कि जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो जैसे पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी, जैसे थोड़ी थी या ज्यादा, तो आजकल एक्सेस में है, तो फिर वे वो वाली आत्माएं कहाँ से आती हैं? ये मेरे मन माता में बहुत जी, बार। हाँ माता जी, आपका प्रश्न ठीक है। जब जी आत्मा एक शरीर से, आत्मा तो आपको क्या लगता है, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी जी कभी जी चीटी का बिल देखा, चीटी का बिल, जी 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 कभी प्रभु उस जी। चीटी के बिल में थोड़ा सा हिलाना उसको, उसमें से इतनी चीटियां निकलेंगी ना जितने मनुष्य नहीं होंगे धरती पे। जी प्रभु जी। हाँ इतने जीव है ना। और आप क्या बोल रहे हो, कभी दही दही जो होता है उसको कभी मैग्नीफाइंग, कभी जा करके उसको जो क्या बोलते हैं, मैं तो माइक्रोस्कोप, हाँ माइक्रोस्कोप जी से देखना उसको, दही को जरा सा दही लेकर के स्लाइड पे लगा करके, इतने से जी दही की एक बूंद में इतने जीव आपको दिखेंगे ना, नेक्स्ट टाइम खा नहीं पाओगे। इतने जीव है इस धरती पे, हम सोच नहीं जी सकते। अभी तो ये तो हम उन जीवों की बात करें जिनको हम देख सकते हैं, और जो हमें नहीं दिख रहे हैं। अभी आप सांस ले रहे हो ना, हजारों जीव आपके मुख में जाके पेट में स्वाहा हो रहे हैं। जी इसलिए इतने जीव हैं, आप तो जो मनुष्य की तो कोई औकात ही नहीं है, इतने जीव है धरती पे। कोई चिंता मत करो कि पॉपुलेशन कहाँ से आती है, इसकी चिंता मत करो, बहुत जीव है। और अभी थोड़ा देखा करो, जैसे जैसे आप कभी कभी चींटी वीटी का झुंड देखा है कि नहीं, जी जी वो प्रभु जी, वो तो उसमें देखा है। इतनी चींटी होती है ना, इतने तो हम इंसान भी नहीं है धरती पे, करोड़ों होती हैं। ठीक है। जी जी प्रभु हाँ जी, हाँ, धन्यवाद। और प्रभु जी, एक धन्यवाद। मैंने छोटा सा और कुछ नहीं पूछना। जैसे मतलब हमारे यहाँ पे क्लासेस होती हैं रोज, तो हाँ दिन का जैसे टाइम है, वहाँ पे हमारे भागवत होने वाली है प्रभु जी, अभी हाँ थोड़े टाइम में ना, वैष्णव को हाँ हाँ करते हैं हमारे। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब वो अगर क्लास अटेंड ना कर पाए तो कोई मतलब गलत तो कोई नहीं दिक्कत होगा? नहीं है माता जी, क्लास की रिकॉर्डिंग आएगी, बाद में सुन लेना, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, थैंक यू। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। बाला दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी, सुबह सुबह जो माला करते हैं हम, तो सुबह फिर आचमन करें पहले? हाँ सुबह, सुबह जैसे उठते हैं, मतलब मैं 3:45 उठ जाती हूँ, तो हाँ पहले कर सकते हैं, हाथ मुंह धो के कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, वैसे आचमन करें या ऐसे ही? वह आचमन भी कर सकते हैं, हाथ मुंह धोकर जप सकते हैं, माला जप सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, राग लेखा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम दीदी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि भगवान के प्रति हमारी शरणागति कैसी है? हम उस चीज को अपनी शरणागति को हम कैसे नापे? नापने का तो जितने कोई। जितने हाँ, ठीक है, इसका परिमाण है।
जितने परिमाण में हम गुरु जी के वैष्णवों की आज्ञा का अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, जितने परिमाण में भगवान की कथाओं में हमारी रुचि हो रही है, जितने परिमाण में भगवान के भक्तों में, भगवान के नाम में हमारी रुचि हो रही है, उतने परिमाण में ही हमारी शरणागति है। सीधा सीधा यही है। उसमें भी विशेष रूप से नाम, कथा और भगवान का नाम, जितने परिमाण में भगवान की कथा में रुचि हो रही है, समझ लो हमारा अच्छा हो रहा है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, लेकिन कई बार हम नाम जप करते हैं तो हमारी कथा रह जाती है, कथा सुनते हैं तो नाम जप रह जाता है, तो बड़ा कंफ्यूजन सा होता है कि नहीं, इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। अपना जो नाम है उसको अच्छे से कंप्लीट करके फिर बच्चे, देखो आजकल तो हर जगह रिकॉर्डिंग्स भी आती हैं, बाद में हम सुन सकते हैं। ठीक है माता जी? पर हमारे जैसे 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 आज हमारी कथा का टाइम 8:30 है, तो दिन में टाइम मिले, सुबह हम जल्दी उठे, उस समय पे अपना नाम कंप्लीट कर लें। और जैसे कथा हमारी अभी खत्म हो गई है, अब अच्छा टाइम है, अपना एकादशी का दिन है, जागरण थोड़ा हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अपना नाम जपो। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, बहुत आज की कथा इतनी सुंदर थी, बहुत बहुत धन्यवाद अरे आप आपका। सब सुंदर सुंदर भक्त लोग आए हुए थे तो भगवान प्रसन्न हो गए, तो कथा भी अच्छी हो गई, बस यही वाली बात है, और कुछ बहुत नहीं। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। बस ये अंतिम प्रश्न है प्रभु जी, डॉली दीदी का। हाँ, डॉली दीदी पूछिए। पूछ लीजिए प्रभु जी। डॉली दीदी, वो म्यूट हो गई है शायद। कोई बात नहीं। कोई प्रश्न नहीं प्रभु जी, मेरा हरे क्वेश्चन है कृष्णा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी। अच्छा है, पूछिए हरे पूछिए कृष्णा। डॉली दीदी। प्रभु जी, मैं आपसे पूछी थी, जैसे माता जी ने पूछा ना माला छूट जाती, प्रभु जी मैं तो आपकी कथा सुनते सुनते चैंटिंग कर लेती हूँ, तो प्रभु जी एक वैसे तो कठिन होता है दो काम एक साथ करना, या तो नाम ही करो, एक कथा ही सुनो, दोनों चीज कठिन होती है। पर कभी बहुत तंगी हो समय की तो कोई बात नहीं कर सकते, ठीक है। पर इतनी तंगी तो हमारे पास समय की है नहीं, ठीक है। इसलिए हमारा देखो, हमारा जो नियम है उसको हम अच्छे से करना है। जैसे मान लो हमारा 16 माला का नियम है, तो 16 माला के समय पे इधर उधर कुछ बिना सुने अपना बस मुख से बोलना है और नाम को ही कान से सुनना है, ठीक है। इसको अच्छे रूप में करो, और उसके बाद अगर मन कर रहा है माला करते करते कथा सुन ले, या माला करते करते कुछ ऐसा स्मरण आ रहा है तो कर सकते हैं, ठीक है। और अपना नियम अच्छे से पूरा करना पहले। मुझे एक लास्ट क्वेश्चन था प्रभु जी, कल आपने बोला था हींग, जब हम एकादशी का फास्ट रखते हैं रात को हम जो भी खाते हैं उसमें हींग का चौका नहीं लगाते प्रभु जी? हींग का चोखा माता जी, मैं खुद ये कुकिंग वाले सेक्शन में थोड़ा वीक हूँ। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली जो हींग होती है ना, उसमें हींग को माइल्ड करने के लिए उसमें आटा मिलाया जाता है। अच्छा, तो इसलिए शुद्ध नहीं है। हाँ, फास्ट में, किसी भी फास्ट में हींग का उपयोग नहीं करते हैं। धन्यवाद माता जी, बस एक यही था क्वेश्चन। वो मिलावट का चक्कर है माता जी, इसलिए वो नहीं लेते हैं उसको। अच्छा, वही मैंने बोला प्रभु जी, आलू होते हैं ना, इसीलिए हम बाजार की मिठाइयों को भी नहीं मना कर देते हैं, क्योंकि बाजार की मिठाइयों में भी वो मिला देते हैं, अरारोट मिला देते हैं, कुछ तो भी मिला देते हैं, इससे उपवास टूट जाता है। इसलिए अपने घर में ही मिठाइयाँ बनाओ और खाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम आप सब, बस दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ ठीक है, दंडवत प्रणाम स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है, धन्यवाद। किसी का भी प्रश्न हो वो अपने ग्रुप में भेजिए, ग्रुप में भेजिए हरे कृष्णा प्रभु जी। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास कोऑर्डिनेशन के लिए। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।